मिश्रण टॉपिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाइप दर टाइप हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। आज एक नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक बर्तन में दूध, चाय और चीनी की मात्रा का अनुपात 3:5:4 है। इस मिश्रण में से 12 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और चाय की मात्रा बराबर हो जाती है। तो आरंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। शुरू में ये जो मिश्रण था 3:5:4, ये लीटर में टोटल कितना था ये बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे समझेंगे। क्वेश्चन पहले हमें दे रखा है कि तो मिल्क है हमारे पास, चाय यानी टी है, और चीनी है, चीनी को हम लिख लेते हैं शुगर। तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, किस अनुपात में है? 3:5:4, ये इनका अनुपात दे रखा है। अब क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ें कि इस मिश्रण में से 12 लीटर मिश्रण निकाल कर, इस मिश्रण में से हम 12 लीटर पूरा मिश्रण बाहर निकालेंगे। तो एक चीज़ हम हमेशा नोट करते हैं कि जो चीज़ हम मिला रहे हैं चाहे निकाल रहे हैं वो क्या है। क्या हम कोई एक चीज़ निकाल रहे हैं या दो या तीनों? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा मिश्रण में से मिश्रण ही निकाल रहे हैं। इसका मतलब तो जितना भी हम मिश्रण निकालेंगे 12 लीटर, वो इसी अनुपात में निकलेगा। यानी जो 12 लीटर निकलेगा उसमें 3 हिस्सा इसका होगा, 5 हिस्सा इसका और 4 हिस्सा इसका। ये चीज़ हम जानते हैं, पीछे भी सीख कर आए हैं। तो क्योंकि हमें मात्रा नहीं दी है कि कितनी कितनी है, तो पहले हम मात्रा मान लेते हैं और यह मान लेते हैं कि हमारे पास दूध तो है 3x और चाय है 5x, चीनी है 4x। तो अब हमें कह दिया 12 लीटर मिश्रण निकलेगा, और निकलेगा किस अनुपात में? इसी अनुपात में। अनुपातों को यदि हम जोड़ें, 5, 4, 9 और 3 12, तो 12 लीटर ही हम निकाल रहे हैं और 12 ही अनुपातों का जोड़ है। इसका मतलब 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है। उसके बाद कहता है मिश्रण में से, यानी 12 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर दूध मिला दिया जाता है। इससे दूध और चाय की मात्रा बराबर हो जाती है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूध और चाय की मात्रा बराबर हो जाती है। तो हम दूध और चाय ही लेंगे, मिल्क और टी। अब मिल्क कितना है हमारे पास? 3x है। पहले क्या होगा, जो 12 लीटर मिश्रण निकला है उसको यदि हम इस 3 यूनिट में बांटें तो कितना निकलेगा? यानी हमने देखा था 1 यूनिट 1 लीटर को दर्शाता है। मिल्क के यूनिट कितने हैं? 3 हैं, तो 3 यूनिट यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह चाय की बात करें, चाय है कितनी हमारे पास? 5x है। तो इसमें से भी चूंकि मिश्रण जो निकलेगा वो उसमें चाय का भी हिस्सा होगा। 1 यूनिट 1 को दर्शाता है, तो 5 को कितना दर्शा देगा? 5, यानी 5 एकम 5। तो इसमें से हमने 3 घटा दिया, इसमें से 5 घटा दिया। लेकिन एक चीज़ और दे रखी है, 8 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो दूध में हम 8 मिला देंगे। अब ये दोनों क्या हो चुके हैं? क्वेश्चन के अनुसार इनकी मात्रा बराबर हो गई है। अब यहाँ से x की वैल्यू ईजी निकल जाएगी। ये 3x है, उधर जाकर माइनस होगा, तो 5x में से घटकर 2x बचेगा। ये कितना बन गया? 8 में से 3 घटाए 5, और ये -5 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ गया है? 5। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ जितनी मात्रा में घट रही है उतने यूनिट ही हम घटाएंगे, और जो चीज़ जोड़नी है वो जोड़ देंगे। फिर जो बराबर कह रहा है उनको हम बराबर रख देंगे। अब फाइनल आंसर निकलेगा। आरंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। मिश्रण कितना यूनिट है? 3x 5x 4x, 12x है, और x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 5। तो 12 5 60 लीटर, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आरंभिक मिश्रण की मात्रा। तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये पूरा जो टॉपिक है आप समझ जाओ। इसी लैंग्वेज में अगला प्रश्न हमने लिया है कि एक बर्तन में अंगूर, आम एवं केले का जूस 4, 6 और 5 के अनुपात में है। इस मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर अंगूर व 2 लीटर आम का जूस मिला दिया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण में अंगूर का जूस आम के जूस से 10 लीटर कम है, तो शुरू में बर्तन में कितना जूस था? यानी पहले इस अनुपात में था, कुल 15 लीटर मिश्रण हमने बाहर निकाल दिया, और अंगूर और आम का जूस 8 और 2 लीटर मिला दिए हैं। अब परिणामी मिश्रण का मतलब, अब इतना कुछ होने के बाद अंगूर का जूस है वो आम के जूस से 10 लीटर कम रह जाता है, तो शुरू में कितना जूस था? तो ऐसे क्वेश्चन अभी हमने सीखे थे, तरीका वही रहेगा। तो अंगूर यानी ग्रेप्स, आम मैंगो और केले को हम लिख लेते हैं बनाना। 3 तरह के जूस हैं हमारे पास, अनुपात है इनका 4, 6 और 5।
अब कहता है इस मिश्रण में 15 लीटर मिश्रण निकाल कर, यानी इस अनुपात में जितना भी मिश्रण था, जितना भी लीटर ये टोटल मिक्स था, उसमें से हमने 15 लीटर बाहर निकाल लिया है। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जब भी हम पूरा मिश्रण बाहर निकालते हैं तो जो मिश्रण निकलता है वो इसी अनुपात में निकलता है। तो कुल हमने 15 लीटर मिश्रण निकाला है, तो मिश्रण में 4 यूनिट ग्रेप्स निकल जाएंगे, ग्रेप्स का जूस, 6 मैंगो का और 5 बनाना का, यानी 15/15। इनका जोड़ भी कितना है, 15 है। 1 यूनिट 1 लीटर को दर्शाता है। ये हमारे एक चीज़ हमने नोट कर ली है। तो अब हमें क्या चीज़ दे रखी है कि मिश्रण तो निकल गया 15 लीटर। एक चीज़ हमारे पास नहीं है कि टोटल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, ये हमें नहीं पता है। तो वो हम मानेंगे, लेट कर लेते हैं कि अंगूर का जूस तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास है 4x, मैंगो का है 6x और बनाना का है 5x। अब कहता है 8 लीटर अंगूर का और 2 लीटर आम का जूस मिलाएंगे। अंगूर का और आम का मतलब ये 2 ही चीज़ हमें लेनी पड़ेगी, बनाना से मतलब नहीं, क्योंकि उसके अंदर आगे कोई चीज़ डिटेल हमें नहीं दी है। तो पहले ले लेते हैं हम ग्रेप्स। ये हमारे पास टोटल कितना है लीटर में, 4x। बाहर हमने कितना निकाला है, जो टोटल 15 लीटर मिश्रण निकला है उसमें कितने हिस्से थे अंगूर के, 4, और 1 यूनिट 1 के ही बराबर है, तो 4 लीटर बाहर निकल गया। इसी तरह मैंगो की बात करें, मैंगो के अंदर क्या है, टोटल कितना है 6x, बाहर कितना चला गया, 1 यूनिट 1 के बराबर है, तो 6 हो जाएगा 6 के बराबर, इसमें से भी 6 बाहर। तो पहले बाहर निकलने वाले हमने नोट कर लिए हैं। अब एक चीज़ क्या दी है, कुछ मिलाया है, 8 लीटर अंगूर का, तो 8 जोड़ दिया, 2 लीटर आम का, तो ये हमने आम वाले में जोड़ दिया। जो जहाँ पर कह रहा है उनको वहीं पर हम रखते जाएंगे। अभी भी कहता है कि अंगूर का जूस आम के जूस से 10 लीटर कम है, यानी ये जो मात्रा है ये इस मात्रा से 10 लीटर कम रह गई, या यूँ कहें ये चीज़ 10 लीटर ज़्यादा है, ये 10 कम है। तो कम वाले में यदि हम 10 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जिसमें कमी होती है उसमें ही हम जोड़ते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाएं और हमें x का मान मिल जाए। अब 4x है, इधर 6x है, तो ये 4x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 2x। ये टोटल कितना है, 10 8 18 में से 4 गए 14, और ये कितना है -6, और यानी माइनस का 4 है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर है हमारे पास 18, यानी x बराबर कितना है 9 है। हमें क्या पूछा है कि शुरू में बर्तन में कितना जूस था, तो कितना जूस हमने माना था, इन तीनों को जोड़े, 4 6 10 5 15x, x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो 15 में 135 लीटर शुरू में हमारे पास जूस था। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। स्टेटमेंट को जितना ध्यान से पढ़ेंगे, जितना जल्दी समझ पाएंगे, उसी तरह हम ये प्रोसेस लगा पाते हैं। कुछ एक और प्रश्न देखते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन में अगले टाइप के क्वेश्चन है कि एक दूध से भरे बर्तन में 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। अब दूध एवं पानी का अनुपात 81-19 हो जाता है। तो दूध की आरंभिक मात्रा, शुरू में दूध कितना था ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हम नोट कर रहे हैं कि 5 लीटर दूध निकाला है और 5 ही पानी मिला दिया है। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। कई क्वेश्चन में 3 बार कह देगा, 4 बार कह देगा। तो एक तो पहचान ये होगी, प्रक्रियाएं बार बार करता है। दूसरा, बचा हुआ अनुपात दे देता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें प्रक्रिया और अनुपात दिया हो या क्वेश्चन में अनुपात पूछा हो, तो इसमें हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रक्रिया यदि 2 बार करे तो हम लेंगे इनका अंडर रूट, यदि वो 3 बार कहे तो हम इनका घन मूल लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। तो ये तो हम आगे लेंगे, तो इसकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। दूध से भरा हुआ कोई बर्तन है, तो ये हमारे पास कोई वेसल है, मिल्क से भरा हुआ है, और अंत में क्या बचता है अनुपात मिल्क का वाटर के साथ, ये बचता है 81 और 19 का। अब ये जो 19 पानी हमें दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से आया है? शुरू में तो इस बर्तन में पानी था ही नहीं। इसका मतलब ये जो पानी की मात्रा एग्जिस्ट कर रही है इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रही है 19, ये हम कह सकते हैं कि ये इस मिल्क के अंदर ही ये मात्रा निहित है, यानी इसमें से हमने मिल्क
निकाला होगा 2 से 3 बार और पानी इतना ही पानी डाला होगा। इसका मतलब ये 19 यूनिट ये भी अपने आप में दूध की ही मात्रा है। यानी हम ऐसा कहेंगे मिल्क जो हमारे पास ओल्ड था और एक मिल्क हमारे पास जो न्यू है, इनमें जो 81 और 19 जोड़ेंगे 100 यूनिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। क्योंकि पानी तो पहले था ही नहीं, पहले तो सारा का सारा ओल्ड क्या है, दूध ही था। तो ये जो 19 दिखाई दे रहा है पानी, ये इस मिल्क का ही हिस्सा है, हम कह सकते हैं, जो कि हमने इसको बाद में बदल दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। और नया अनुपात हमें दे रखा है कितना है कि अब 81 बचा है। तो 100 और 81 में मिल्क का हमने नया और पुराना दोनों अनुपात ले लेने हैं। अब प्रक्रिया हमने की है 2 बार, 2 बार के लिए हम क्या लेंगे, इनका अंडर रूट लेंगे। तो 100 का अंडर रूट 10 और 81 का होता है 9। तो दूध पहले जो 10 यूनिट था, अब कितना रह गया, 9। कितने की कमी आ गई, 1। 1 की कमी क्यों आई है, क्योंकि हमने 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी मिलाया। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पूछा क्या है, दूध की आरंभिक मात्रा। तो शुरू में या पुराना ओल्ड ये कितना है, 10 यूनिट। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 5 50 लीटर। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम 3 बार वाला क्वेश्चन लेंगे ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। सेम टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैन में 15 लीटर दूध चुराकर एक चोर 15 लीटर पानी डाल देता है। ऐसा वह 3 बार करता है, जिससे कैन में दूध पानी का अनुपात 343 169 हो जाता है। तो कैन में शुरू में कितना दूध था। तो पिछले जैसा ही सेम क्वेश्चन है, क्या फ़र्क है कि इसमें अब 3 बार वह ऐसा कर रहा है। तो एक चीज़ हमने अभी सीखी थी, यदि प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाए तो अंडर रूट लेते हैं, 3 बार दोहराई जाए तो क्यूब रूट यानी घनमूल लेते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। कोई कैन है, दूध से भरा हुआ है और अंत में कितना बचता है, इसके अंदर मिल्क और वाटर। ये रेशो हमें दे रखा है कि ये 343 अनुपात 169 इतना बचता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शुरू में केवल इसमें दूध था, एक चोर आया, उसने 15 लीटर दूध बाहर निकाला और इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। अब ये एक नया मिश्रण बनेगा। फिर चोर ने दोबारा क्या किया, फिर 15 लीटर दूध निकाल लिया और 15 लीटर पानी डाला है। ऐसा 3 बार किया है। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं, ये जो 169 अनुपात में जो पानी है, ये पानी कहाँ से आया है, क्योंकि शुरू में तो इसमें कोई पानी नहीं था, केवल दूध ही दूध था, दूध से कम्प्लीटली ये भरा हुआ था। तो ये 169 यूनिट उसने कहाँ से लिया है, कोई बाहर से उसने नहीं लिया है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना निकाला है उतना ही वो डालता गया है। तो ये 169 भी अपने आप में इस दूध का ही एक हिस्सा है। यानी हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, क्योंकि उसने 15 निकाल कर 15 ही डाल रहा है। तो ये 169 भी कहीं ना कहीं दूध का ही हिस्सा है। तो दोनों को यदि हम जोड़ें तो 343 और 169, 2 1 512, यानी मिल्क जो पुराना था वो शुरू में था 512 यूनिट और मिल्क जो नया है वो कितना बचा है अब, 343। तो इस अनुपात में हम इनका अनुपात लिख लेंगे, पुराने दूध का और नए दूध का। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि पुराना दूध था जो 512 यूनिट था, चोर ने क्या किया, 15 निकाला और 15 पानी डाल दिया। ऐसा 3 बार किया। इससे 169 जो है वो यूनिट किसके हो गए, पानी के हो चुके हैं। तो अब ऐसा उसने 3 बार किया है, 3 बार करेंगे तो हम क्या लेते हैं, इनका क्यूब रूट लेते हैं। और क्यूब रूट जब भी बनता है तो उनकी एक खास वैल्यू निकलती है, यानी क्वेश्चन के अंदर ये आगे अपने आप सॉल्व होंगे ही होंगे। तो 512 किसका होता है, 8 का, और 343 होता है 7 का। तो पुराने से नए की ओर आते हैं। कितने की कमी दिखाई दे रही है, 1 यूनिट दूध कम हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इस 15 लीटर पर एक कमी हुई है, वो 15 लीटर चुरा कर नया डाल रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कैन में शुरू में कितना दूध था पुराना, तो 8 यूनिट दिखाई दे रहा है, 1 की वैल्यू है 15, तो 15 8 120 लीटर ये क्वेश्चन के अंदर यानी कैन में शुरू में दूध था। तो पूरी चीज़ जो समझने की है वो केवल ये है कि ये 512 कहाँ से हम लेके आए हैं। हम लेके आए हैं क्योंकि
पानी इसके अंदर कैन में नहीं था, ये सारा का सारा दूध ही था और कोई एक्स्ट्रा हम डाल नहीं रहे, यानी दोनों मात्राएं समान हैं, 15 ही ये है और 15 ही वो है। तो ये पानी इसके अंदर हम जोड़ेंगे तो वो कितना बनेगा, 512। ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर जैसे इसमें 120 लीटर देकर वो अनुपात पूछ लेता, तब क्या कंडीशन पैदा होती, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न, एक बर्तन में 200 लीटर दूध था, इसमें 20 लीटर दूध निकालकर 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। अब बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या है। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इसमें तो हमने हमें से अनुपात पूछ लिया है, वो यहाँ पर मात्रा भी पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले हमें दे रखा है कि 200 लीटर हमारे पास मिल्क था, फिर हमने 20 लीटर दूध निकाला और 20 लीटर पानी ही ऐड कर दिया। तो एक चीज़ हम करेंगे कि ये जो 20 लीटर दूध निकाला है, ये इस 200 का क्या परसेंटेज है ये पता लगा लेते हैं। तो 20/200 भाग देकर चेक कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, यानी 1/10, यानी 10 यूनिट यदि पहले दूध था तो हमने 1 निकाल लिया है। तो 10 था पुराना, ओल्ड लिख लेते हैं, इधर न्यू लिख लेते हैं। 10 यूनिट पहले दूध था, 1 निकल गया, कितना बच गया, 9 दूध बचा है। यह प्रक्रिया 3 बार हुई है, यानी फिर 10 से 9 हो जाएगा, फिर 10 से 9 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं टोटल कितना हो गया, 10 की क्यूब होता है 1000 और 9 की क्यूब होता है 729। ये तो है हमारा पुराना और ये है नया। है क्या, ये दूध है, पानी को अभी हमने नहीं लिया है। अब हम देख सकते हैं कि यदि शुरू में 1000 लीटर या 1000 यूनिट दूध था, तो कुछ हमने 3 प्रक्रिया की है इसके साथ। अब कितना दूध बचा है, 729। तो पानी कितना हो जाएगा, ये इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 29 और 71 यानी 271, ये क्या हो जाएगा, वाटर। पूछा क्या है, दूध पानी का अनुपात। तो ये हो जाएगा, दूध तो है हमारे पास 729 और वाटर है 271। तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। क्वेश्चन में हमने किया क्या है कि ये मात्राएं समान थी, 20 लीटर दूध और 20 लीटर पानी। तो हमने 20 को चेक कर लिया कि इस 200 के रिस्पेक्ट में ये क्या बनता है, तो 1/10 बनता है। तो 10 में से 1 निकला, 9 बचा, फिर 10 में से 1 निकलेगा, फिर 10 में से 1 निकलेगा, फिर हमने टोटल देख लिया कि कितना कितना बचता है। अब यहीं पर यदि वो ये पूछ लेता कि इसमें दूध की मात्रा क्या है, तब हम कैसे करते कि शुरू में तो था 200 लीटर दूध था, अब पहली प्रक्रिया होगी, पहले में क्या है, 20 लीटर दूध निकाल लिया है, यानी कितना बचेगा, 180 बचेगा, कितने पर, 200 पर। फिर अगली प्रक्रिया होगी, उसमें भी 180/200, फिर 180/200, या इसको हम दूसरे शब्दों में लिखें, 180/200 का मतलब क्या होता है, 0 से 0 कैंसिल, 2 पर काटेंगे 9/10, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 और नीचे 10 की क्यूब 1000। इस तरह से इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर दूध या पानी पूछे तो पानी की मात्रा निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मिक्सचर। कैसा लगा है ज़रूर बताएं।